हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुबोध कुमार और ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है थर्ड लेक्चर डायरेक्शन टेस्ट का। ओके, इस थर्ड लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जहां पर सेकंड को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। 2-3 क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट टाइप। ओके, तो सबसे पहले अपना ये जो हमारा क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास डिस्प्ले हो रहा होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा है अ मैन वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। जब भी कभी किसी साइड जाना होता है तो सबसे पहले मैंने तो आप लोगों को बताया है, आप डायरेक्शन इंडिकेटर बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, क्वेश्चन में लिखा है अ मैन वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी 20 मीटर ईस्ट की साइड जाता है, 20 मीटर ईस्ट। ओके, देन उसके बाद ईस्ट एंड देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक 50 मीटर। साउथ में मुड़ गया और 50 मीटर चला, 50 मीटर। ओके, देन इसके बाद अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 30 मीटर। इसके बाद वो दोबारा से ईस्ट की साइड चला और 30 मीटर चला। ओके, नेक्स्ट क्या है, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 170 मीटर। इसके बाद वो नॉर्थ की ओर चला और 170 मीटर चला। कितना चला? 170 मीटर। 170 मीटर, तो आप क्या लिखेंगे? 170 मीटर टुवर्ड्स 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इसके बाद क्या लिखा? नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है? स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, यहां से कितनी दूरी पर है? बेटा आप जरा जो मैं यहां पर देख रहा हूं वो देखते रहिए, 1 बाय 1 लिख रहा हूं। ठीक है, ये 20 है, अगर ये 30 तो ये भी 30। ओके, अब ये 50 170 में से, अगर यहां से लेके यहां तक टोटल 170 है, ये यहां से लेके यहां तक टोटल 170 है। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे यहां से लेके यहां तक कितना होगा, तो जो नॉर्थ है वो ईस्ट पर 90 पर होती है, ईस्ट साउथ पर 90 पर होती है, साउथ वेस्ट पर ये सभी 90 पर होती हैं। तो ये रेक्टेंगल के अनुसार ये 50 तो ये भी 50। ओके, ये 50 ये भी 50, तो ये 50 इसमें से डिडक्ट होकर 170 में से ये बचा 120 मीटर। कितना बचा? 120 मीटर। अब यहां देखिएगा, हमें चाहिए ये पॉइंट से लेके यहां तक। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ओ ए बी। हम यहां पर क्या लिखेंगे? ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर। ऐसा फार्मूला हम लगाएंगे। ओके, यह है पाइथागोरस। अब लगाई क्यों पाइथागोरस? क्योंकि ये बेस है, ये यहां पर 90 है, तो जैसे 90 है वैसे पाइथागोरस लगा दिया हमने। अब ये सीधे सीधे लग दिया पाइथागोरस, तो हम क्या करेंगे? ओ ए का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 20 प्लस 30 50 का स्क्वायर। ये कितना आया दूसरा? 120 का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर। ओके, 50 का स्क्वायर 2500, 120 का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर, ये कहलाएगा ओ बी का स्क्वायर, और ओ बी आ जाएगा 130 मीटर। ओके, तो यहां पर हमारी वैल्यू आई 130 मीटर। अब यहां पर एक चीज और, क्वेश्चन में तो नहीं दिया लेकिन मैं अपनी साइड से बता देता हूं, ध्यान रखना इस चीज को। आपसे पूछा यह गया कि ये किस डायरेक्शन में है। मतलब क्या? अगर मैं कहूं लास्ट पॉइंट किस डायरेक्शन में है? लास्ट पॉइंट डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए इस बात के लिए, यहां से है तो यहां पर क्या, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो इसके बीच में क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट। क्या आया? नॉर्थ ईस्ट। तो किस डायरेक्शन में? इनिशियल पॉइंट से, या मैं कह सकता हूं स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट में। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट में। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर यहां पर आपसे पूछा जाए अपोजिट के बारे में कि लास्ट से इनिशियल पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे लास्ट से इनिशियल किस पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो आप क्या करेंगे? लास्ट से अगर इनिशियल की बात की जाए तो आप लिखेंगे यहां पर इसका जस्ट अपोजिट, यानी 180 ऐड कर 180 अगर आपने ऐड किया, या दूसरा काम कर सकते हैं आप, यहां डायरेक्शन इंडिकेटर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये क्या आ गया? साउथ वेस्ट। क्या आ गया? साउथ वेस्ट। यानी
लास्ट से इनिशियल पॉइंट साउथ वेस्ट में है, ओके, और इनिशियल से लास्ट पॉइंट किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नोट कर लीजिए, ओके। बेटा ये एक क्वेश्चन और है जो हमें ये बताएगा पाइथागोरस लगाते कैसे हैं, ठीक है। फिर दोबारा से इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें से थोड़ा सा चेंज करेंगे, तब उसमें भी देखेंगे पाइथागोरस कैसे लगाते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कहा है आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इंडिकेटर यानी बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ मैन वॉक 8 मीटर ईस्ट, किधर गया वो, 8 मीटर गया इस डायरेक्शन में, 8 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। देन एंड देन ही टर्न्स साउथ, किधर मुड़ा, साउथ में, कितना 6 मीटर, कितना 6 मीटर साउथ, ओके। देन उसके बाद अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 24 मीटर, इसके बाद वो फिर दोबारा से ईस्ट में मुड़ा और 24 मीटर चला, 24 मीटर, ओके। उसके बाद दिस आफ्टर दिस ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 18 मीटर, कितना चलता है 18 मीटर, 18 मीटर, ओके। लगभग यहां तक समझ लीजिए 18 मीटर चला। देन इसके बाद आपसे क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखिएगा बेटा मैं जो तुम्हें बार बार बता रहा हूं फिर दोबारा से समझ लो इस चीज को। यहां पर 8 है, यहां पर 6 है, तो इसे अगर मैं इंडिविजुअल निकालना चाहूं तो इंडिविजुअल अगर निकालना चाहूं तो ये आएगा 10, ओके। कैसे, अगर मैं इसे O कहूं, इसे A कहूं, इसको B कहूं, इसको C कहूं, इसको D कहूं, तो सबसे पहली बात OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर, ओके। अब आप यहां पर देखते हैं तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और ये आ गया OB का स्क्वायर, यानी अगर मैं लिखूं 100 इक्वल्स टू OB का स्क्वायर, और अगर मैं कहना चाहूं OB इक्वल्स टू, तो ये आ गया 10, तो ये आ गया 10, ओके। अब ये 10 आ चुका। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं आगे लेके जाता हूं इसको, ठीक है। तो ये क्या है आगे, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर BD का स्क्वायर, ओके। BC का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर 18 का स्क्वायर BD का स्क्वायर, ओके। अब आप कहते हैं 24 का स्क्वायर 576, 18 384 नहीं 324, सॉरी, BD का स्क्वायर। अब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 0 9 इक्वल्स टू BD का स्क्वायर। आप BD निकालते हैं तो ये आ गया 30, ओके। यानी इसका मतलब ये आ गया 30 यहां से लेके यहां तक, ओके। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मुद्दा मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है, वो ये है कि अगर आप चाहें तो इसको यहां से मिलाएं रेक्टेंगल, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाया ऐसे, और ये 24 तो ये भी 24, और ये 6 तो ये भी 6। तो बेटा जी ये O से लेके इसे K लिख दूं अगर, तो OK आ गया आपके पास 24 और 6, 24 और 8 32, और अगर मैं बात करूं KD की तो ये आ गया आपके पास 18 और 6 24, ओके। अब आप कहते हैं OK का स्क्वायर प्लस KD का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर, ठीक है। ये है 30 और 10 40, ये टोटल क्या निकली थी अगर मैं कहूं आपसे, OD आई थी 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40, ओके बेटा। अब बेटा यहां पर समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर मैं एक साथ निकाल रहा हूं टोटल को, तो 32 का स्क्वायर, अगर 32 का स्क्वायर निकालेंगे आप 32 0 4 9 6 12, ये आएगा 1024, ओके 1024। अगर 24 का पूछा जाए तो 24 का स्क्वायर है 576 इक्वल्स टू OD का स्क्वायर, ये टोटल जोड़कर हो गया 1600 इक्वल्स टू OD का स्क्वायर, और OD आ गया आपका 40। तो बेटा मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों से
ध्यान से बार बार, कल से मैं लगातार यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना आसान होगा। कि अगर ये और ये एक स्क्वायर है, ये और ये भी एक स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट लाइन खींच सकते हैं, चाहे तो इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लो, चाहे एक साथ वैल्यू निकाल लो, दोनों चीजें बिल्कुल सही होंगी। आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा था जिससे मैं आप लोगों को समझा सकूं। ओके, दूसरी बात, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस हमारी निकल चुकी है कितनी, 40। अगर समझ में आया हो तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, पहले इसको एक ट्रायंगल माना और इसका हाइपोटेन्यूस निकाला, इसको एक ट्रायंगल माना और फिर हाइपोटेन्यूस निकाला, या लास्ट में मैंने क्या किया, इस पूरे को एक ट्रायंगल माना और इसका हाइपोटेन्यूस निकाला। तो ये वाला और ये वाली लेंथ हमेशा बराबर आएगी इस तरीके से। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना कि ये और ये एक स्क्वायर को जनरेट करने चाहिए और ये जोड़कर भी एक स्क्वायर को जनरेट करना चाहिए, तभी ऐसा होगा। ओके, लिख लीजिए इसको। बच्चा लोग, अब एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, वही पुराने वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं, वही समझाता रहूंगा जब तक मैं सेटिस्फाई ना कर दूं तुम लोगों को इस बात के लिए। ठीक है, समझते रहिएगा। ठीक है, देखिएगा क्या है, वही चलने से पहले पहले क्या बनाएंगे, डायरेक्शन इंडिकेटर। यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट और यह है वेस्ट। समझो बेटा, पहला काम, अ मैन वॉक 12 मीटर ईस्ट, कितना गया, 12 मीटर ईस्ट, 12 मीटर ईस्ट, 12 मीटर ईस्ट। ओके, यहां तक गया। देन इसके बाद क्या है, देन उसके बाद है टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 10 मीटर अगेन, 10 मीटर चला। ओके, लगभग इतना। ठीक है, इसके बाद एंड उसके बाद फिर दोबारा से ईस्ट टर्न हुआ और 9 मीटर चला, 9 मीटर। देन उसके बाद वॉक 20 मीटर साउथ में, साउथ में 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर। ओके, अब आप समझो, आपसे पूछा इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस। एक बंदा हुआ है जो ऐसे करता है, पहले इसको निकालता है फिर इसको निकालता है। ओके, अगर आप इसको निकालते हैं तो पाइथागोरस लगा के तो देखो क्या होगा, 12 का स्क्वायर, अब तो समझ आ गया होगा, 10 का स्क्वायर बराबर ओ ए बी सी डी, तो क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर 144 प्लस 100 इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर, और ओ बी आ जाएगा आपका 244 और ओ बी आ जाएगा अंडर रूट 244। ओके, दूसरा यहां से इसे निकालते हैं बी डी को, किसको निकालते हैं, बी डी को। आप बी डी को निकालना चाहते हैं तो बी डी को कैसे निकालेंगे, अब देखो, बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर कितना है बेटा, बी डी का स्क्वायर आपको नहीं पता, बी डी आपको लिखना है, बी सी कितना है, 9 का स्क्वायर 81, 20 का स्क्वायर 400, यह आ गया 481, बी डी अंडर रूट 481। ओके, ये आ गया 244। तो बेटा यहां से एक चीज का पता चला, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अंडर रूट 24 ये आ गया, ये 481 आ गया। अब आप कहते हैं कि मैं पूरे के पूरे इसमें ट्रायंगल में एक साथ निकालना चाहता हूं, इस पूरे ट्रायंगल में। ठीक है, तो बीडी में यहां से हटा देता हूं, बीडी की वैल्यू हमारे पास है, तो ये पूरा ट्रायंगल मान लिया। अब ये 9 तो ये भी 9, ये 10 तो ये भी 10। ओके, तो अब आप जब वैल्यू निकालेंगे तो आपके लिए सही ये है, ये इसका सही तरीका आएगा। देखिएगा क्या आएगा, पाइथागोरस लगाते हैं, 12 और 9 21 का स्क्वायर प्लस 10 और 20 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओडी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर इक्वल्स टू 441 प्लस 900 1413 ओडी का स्क्वायर, और ओडी आ गया अंडर रूट 1341। अब ये देखिएगा, ये ओडी बराबर नहीं आई इन दोनों के सम के, किसी भी हालत में नहीं आ सकता। कारण यही है, मैंने पहले बताया कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर जनरेट नहीं कर रहे, ना ही ये कोई परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करा, इसीलिए यहां पर जो हमने इंडिविजुअल निकाला था वो वैल्यू गलत होगी। तो ये वाली वैल्यू गलत,
ये वाली वैल्यू गलत, इन दोनों को जोड़कर ये नहीं आ सकता, ये अकेली ही सही है। तो अब बेटा लास्ट सुन लो, आखिरी बात सुन लो। इसका मतलब ये है, हमें बार बार ये क्यों समझा रहा हूं मैं कि उस ट्रायंगल में लगाना उसमें नहीं लगाना। बेटा समझो बात को, आज के बाद दिमाग में सेट करो, रेक्टेंगल बनाओ चाहे कितने भी बने, और लास्ट में एक ही बार पाइथागोरस लगाओ, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, आंसर हर हालत में सही आएगा। ओके, तो ये बात समझने की कोशिश करना मेरी बात को, ठीक है, लिख लो इसको भी। अब बेटा मैं यहां पर डायरेक्शन की बात करता हूं, इतना तो समझ में आ गया वो कब निकालना कब नहीं निकालनी बात, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन पूछे तो यहां से देखो डायरेक्शन सीधे सीधे क्या दिखाई दे रही है, साउथ, और ये क्या है, ईस्ट। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, साउथ ईस्ट। क्या होगा डायरेक्शन का मतलब, साउथ ईस्ट। इनिशियल से फाइनल क्या आ गया, साउथ ईस्ट। क्या आ गया है, साउथ ईस्ट। और अगर कोई पूछे फाइनल से इनिशियल, तो आपको साफ साफ पता लगना चाहिए, फिर वही डायरेक्शन इंडिकेटर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट। तो क्या होगा, फाइनल से इनिशियल, तो आप कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। लिख लो बेटा, ओके, नॉर्थ वेस्ट। यही चीजें जो आपको पता। अब मेरे बच्चा यहां पर हमारा शुरू होता है टाइप फोर्थ है शायद, लिख लीजिएगा थर्ड या फोर्थ, मेरे अंदाज से टाइप 4 ही है। ओके, अगर थर्ड होगा तो थर्ड लिख लेना, टाइप 4। इसे बोलते हैं टर्न। टर्न, टर्न का मतलब होता है मोड। टर्न का मतलब क्या होता है, मोड। अब मोड कितने होते हैं, तो मोड तो 2 ही होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो मोड तो 2 ही हैं, एक राइट टर्न, एक लेफ्ट टर्न, ठीक है। तो कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। मोड 2 हैं तो कैसे हैं, देखो ध्यान से। टर्न एक होगा राइट, राइट टर्न का मतलब होता है दाएं घूमना, दाएं। लेफ्ट का मतलब होता है बाएं, लेफ्ट का मतलब होता है बाएं, ठीक है। अब आपसे कोई कहे राइट टर्न को कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे, जैसे समझिएगा बात को, कोई भी खड़ा हुआ है, जैसे मैं ही सामने खड़ा हुआ हूं, मैं कहता हूं राइट टर्न घूमना है, तो मैं अपने राइट साइड घूम जाऊंगा। तो अगर मैं इसे पेपर पर देखूं, मैं इसको पेपर पर देखूं, तो जैसे कोई यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, पेपर पर देखता हूं तो उसका नॉर्थ की साइड फेस है, नॉर्मल समझो नॉर्थ की साइड फेस है, ठीक है। नॉर्थ की साइड अगर फेस है तो ये उसका राइट है, ये उसका लेफ्ट है, ओके। और अगर वो घूमता है राइट साइड यानी क्लॉकवाइज, तो वो राइट साइड घूमेगा। और राइट साइड अगर वो घूमेगा तो ये क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज। क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज। किसी भी डायरेक्शन में जाकर अगर आप राइट साइड घूमेंगे तो वो आपको क्लॉकवाइज ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज। इसीलिए राइट साइड घूमने को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और वो भी कितना, 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। इसी का नाम हम लेते हैं, इसी का नाम हम लिखते हैं दक्षिणावर्त, हिंदी में दक्षिणावर्त, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये हमेशा लेफ्ट साइड होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी डायरेक्शन में आपका फेस है, एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो इसका मतलब कैसे है, जरा देखो, इसे बोलते हैं वामावर्त 90 डिग्री। इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त 90 डिग्री, इसे बोलते हैं वामावर्त 90 डिग्री, ओके। अब समझते हैं एक छोटी सी बात, जैसे कहीं पर भी कोई किसी डायरेक्शन में खड़ा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में आप फेस किए हुए खड़े हैं। आप खड़े हैं नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर फेस किया हुआ है और आपसे कहता है राइट साइड टर्न करना है, तो राइट साइड कैसे टर्न करोगे, इधर क्लॉकवाइज 90 डिग्री। कितना, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अगर आपसे कोई कहे एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसका मतलब क्या है, आप एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है आप किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड। किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट साइड क्या मतलब क्या होता है। राइट साइड घूमने का मतलब होता है 90 डिग्री का मतलब एक क्लॉकवाइज, यानी अपने राइट साइड घूमने का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है अपने लेफ्ट साइड डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमना। यानी अगर आप कहीं पर भी खड़े हैं तो राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज घूमना, और अगर लेफ्ट का मतलब कहा जाता है तो बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमना, पेपर के ऊपर। कहां पर, पेपर के ऊपर, ओके। तो ये उसी डायरेक्शन में मैंने दिखाया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है, देखिएगा।
क्वेश्चन का मतलब ये आता है, अगर कोई आपसे कहे राइट साइड एक टर्न, तो इसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट साइड 2 टर्न, तो आप कहेंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी इससे आपको एक चीज का पता चलेगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को भी, कि अगर कोई आदमी अपनी एक पोजीशन पे खड़े खड़े 2 बार टर्न करता है, किधर, राइट राइट, कितनी बार, 2 बार, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर उसका फेस नॉर्थ में था तो उसका फेस किधर चलेगा, साउथ में। कैसे, पहली बार राइट टर्न लिया उसने, देन अगेन राइट टर्न लिया, तो 180 हो गया, और 180 का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन होना, 180 का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन होना। इसी तरह अगर कोई भी 2 बार लेफ्ट टर्न लेता है तो उसका मतलब भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि बस इतना फर्क है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा और ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे आते हैं इसके, देखते हैं अभी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी तरह यहां पर देखिएगा, अगर कोई राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट अगर ऐसा आ जाए, या राइट ऐसा आ जाए, तो यहां पर क्या होगा, इस राइट ने इस लेफ्ट को कट कर दिया, क्यों, क्योंकि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। एक आदमी कहता है पहले मैं राइट घूमता, इधर घूम गया, फिर लेफ्ट घूमता, फिर इधर घूम गया, राइट घूम गया, लेफ्ट घूम गया, तो वापस वहीं आ गया। तो यानी एक राइट टर्न एक लेफ्ट टर्न को कट कर देता है डायरेक्शन के मामले में। किसके मामले में, डायरेक्शन के मामले में, डिस्टेंस के मामले में नहीं, राइट लेफ्ट, ठीक है। अब यहां पर 3 लिखे हैं, केवल अभी हम 2 का केस पढ़ रहे हैं, तो 2 का मतलब होता है फिर दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। अब यहां पर देखो, अगर कोई लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट चल रहा है, तो राइट से लेफ्ट ये कट गया, तो 2 लेफ्ट का मतलब भी फिर दोबारा से वही अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब अगर कोई कहे आपसे कि राइट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, तो इस राइट से लेफ्ट कट गया, इस राइट से लेफ्ट कट गया, और एक राइट और लिख देता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 राइट। अगर 3 राइट का मतलब लिखा जाए तो ये होता है 270 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या होता है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज। और इसको मैं कह सकता हूं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर मैं कहना चाहूं तो 3 राइट बराबर होते हैं 1 लेफ्ट के। किसके बराबर होते हैं, 1 लेफ्ट के। घूम के देखो, एक बंदे को आपने कहा राइट घूमो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपने नॉर्थ ईस्ट से कहा राइट घूमो, पहली बार राइट, फिर कहा आपने राइट घूमो, दूसरी बार राइट, फिर आपने कहा राइट घूमो, तीसरी बार राइट। तो अगर वो ईस्ट में देख रहा था तो कहां देखने लगा, नॉर्थ में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज 1 बार घूम जाता तो भी तो नॉर्थ ही आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 3 बार राइट घूम रहा है तो उसे 1 लेफ्ट कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार राइट को अगर 1 लेफ्ट कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर 3 बार लेफ्ट है तो उसको भी 1 राइट कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ये 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर ये 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, यहां से नॉर्थ से देखो, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन मतलब लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में, देन थर्ड लेफ्ट में। तो बेटा जहां से चला था अगर वहां से वो राइट ले लेता तो भी तो वही डायरेक्शन आती। समझ में आया? यानी 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट होना, 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट होना। समझ में आई बात या नहीं? आगे और समझते जरा, काम की चीजें ध्यान से समझते चलिएगा। अगर कोई आपसे कहे 4 राइट होना, कितने राइट होना, 4 बार राइट टर्न, राइट 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 राइट, तो इसका मतलब होता है बेटा सेम डायरेक्शन। इसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन, इसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन, वही डायरेक्शन जिससे वो चल रहा है। 4 बार राइट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, 4 बार राइट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। और अगर देखा जाए 4 बार लेफ्ट का मतलब भी होता है सेम डायरेक्शन। क्या होता है? सेम डायरेक्शन। 4 बार लेफ्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, जिससे चला था उसी डायरेक्शन में। कैसे, जा देखते हैं। अगर कोई आपसे कहे जिससे चला था उसी दिशा में, मतलब क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पहली बार राइट, दूसरी बार राइट, तीसरी बार राइट, चौथी बार राइट, तो जहां से चला था उसी डायरेक्शन में आ गया। और अगर 4 बार लेफ्ट लेगा तो पहली बार लेफ्ट, दूसरी बार लेफ्ट, तीसरी बार लेफ्ट, चौथी बार लेफ्ट, तो जहां से चला था वहीं वापस आ गया। ओके, तो चाहे तो 4 बार लेफ्ट ले या 4 बार राइट ले, तो उसका आंसर आता है सेम डायरेक्शन। ओके, उसका आंसर आता है सेम डायरेक्शन। इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपको जो जो नोट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ये नोट करना है, पूरा ये नोट करना है।
आपको हर एक के बाद में आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के डायरेक्शन के लिए। ओके, ये सब एग्जांपल अगर आप बनाना चाहते बना सकते हैं, वरना ये आपके लिए मोर देन इनफ है जो आपके लिए यूज होगा। नोट कीजिए इसको। बच्चा लोग, ये क्वेश्चन है उसी का टर्न के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले इसे बेसिक से करते हैं, देन उसके बाद जो समझाया उससे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहली बार क्या करना है, वही डायरेक्शन इंडिकेटर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या लिखा, अ मैन वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी 10 मीटर ईस्ट की ओर चलता है, 10 मीटर ईस्ट। ओके, ये 10 मीटर चला ईस्ट की साइड। उसके बाद क्या लिखा है, टर्न राइट एंड कवर 15 मीटर। राइट में मुड़ता है। अब देखो जरा ध्यान से, राइट इधर है या इधर है। मैंने पहले बोला था राइट का मतलब क्या है, जब आप चल रहे हो कहीं पर भी तो अपने राइट टर्न घूमने का मतलब क्या होता है, अपने राइट टर्न घूमने का मतलब होता है कि आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आपका फेस इधर है, आपका फेस ईस्ट में, 90 डिग्री किधर है आपका क्लॉकवाइज, तो नीचे। समझ में, आपका फेस किधर है, इधर, तो आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज किधर है, आपके फेस से जस्ट नीचे की साइड। कितना चलता है, 15 मीटर। कितना चलता है, 15 मीटर। 15 मीटर चला। ओके, देन उसके बाद टर्न्स राइट। अब आपका फेस इधर है तो टर्न राइट इधर। कितना चलता है, 20 मीटर। 20 मीटर। ओके, उसके बाद देन अगेन टर्न लेफ्ट। अब टर्न लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब क्या है, अब आपका फेस इधर है, राइट का मतलब होगा ऊपर जाना। क्यों, क्योंकि वहां से 90 क्लॉकवाइज यही आता है। अब आप नीचे जाएंगे वापस, और कितना चले, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर। ओके, अगेन टर्न राइट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। टर्न राइट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब 10 मीटर डिस्टेंस यहां कवर किया आपने, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट टर्न राइट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर। राइट में टर्न किया और डिस्टेंस कितनी कवर की, 45 मीटर, 45 मीटर। ओके, आपने डिस्टेंस कवर की 45 मीटर। अब इसका फेस किधर है, अगर आपसे कोई पूछे फेस, इसका फेस है प्रेजेंट टाइम नॉर्थ में। किधर फेस है इसका, नॉर्थ में। ओके, अब यही क्वेश्चन मैं आपको बिना ये सब फिगर बनाए बताता हूं। देखिए पहली बार इसका फेस किधर है, ईस्ट। ये याद रखिएगा, फेस ईस्ट में। ओके, पहली बार टर्न राइट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। हमें मीटर वगैरह से कोई टेंशन नहीं, बस सीधे सीधे टर्न राइट, राइट लिख दो। पहला राइट, दूसरा क्या है, दूसरा भी राइट है, राइट लिख दो। तीसरा क्या दिया हुआ है, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट लगा दो। एंड वॉक 30 मीटर, अगेन टर्न राइट, फिर दोबारा से राइट है, राइट लिख दो। देन उसके बाद कवर एट लास्ट एंड टर्न राइट, फिर दोबारा से राइट, राइट लिख दो। ओके, इस राइट से ये लेफ्ट कैंसिल आउट हो गया, 3 राइट आए। और मैंने पहले ही बोला था कि राइट का मतलब क्या होता है, आप सीधे सीधे 3 राइट का मतलब है 1 लेफ्ट। 3 राइट का मतलब है 1 लेफ्ट, मैंने बताया था अभी, ठीक है। अब ईस्ट से लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। ईस्ट से लेफ्ट क्या है, नॉर्थ। तो आंसर आ गया, किधर फेस है उसका, नॉर्थ। तो डायरेक्शन में कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, ना फिगर बनाना ना कोई मतलब, सीधे सीधे। ओके, तो 3 राइट का मतलब क्या है, 1 लेफ्ट, और सीधे सीधे आंसर क्या गया, नॉर्थ। यही तरीका करने का, सबसे आसान तरीका है, लिख लीजिए इसको। बच्चा लोग, अगला हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है टाइप 5। इसे क्या बोलते हैं, शैडो। टाइप 5 शैडो। शैडो का मतलब है परछाई। अब परछाई 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, एक तो है मॉर्निंग टाइम और एक है इवनिंग टाइम। ओके, इवनिंग टाइम। अब इवनिंग मॉर्निंग में क्या कॉन्सेप्ट है वो देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ये है डायरेक्शन इंडिकेटर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब यहां पर है क्या, मॉर्निंग टाइम में जो सन होता है, जो सन होता है वो किधर होता है, वो ईस्ट की साइड होता है। तो आप कैसे बनाएंगे, ये देखो सन, ध्यान से समझिएगा भाई बात को। अच्छा लगे तो बताना। यह है सन, देखो कितना लाल हो रहा है। ओके, अब ये सन है तो इधर से परछाई आएगी, तो ध्यान से समझिएगा बात को। अगर इधर से परछाई आ गई तो जैसे ये इधर रखा है कोई भी, ठीक है।
अगर इधर से रोशनी आई तो परछाई इसके जस्ट बैक बनेगी। ओके, समझिएगा बात को। इधर से रोशनी आई तो रोशनी यहां पर पड़ी, जो पार्ट रोशनी का पीछे रह गया, नहीं जा पाया, उसी से परछाई जनरेट हुई। तो अगर कोई, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ईस्ट में फेस किए हुए, किधर फेस किए हुए, ईस्ट में, तो उसकी शैडो उसके अपोजिट यानी बैक बनेगी। कहां बनेगी, बैक साइड, बैक साइड बनेगी उसकी शैडो। कहां बनेगी, बैक साइड। ये सामने देख रहा है, परछाई किधर बनेगी, बैक साइड। ओके, और अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है, कहां जा रहा है, नॉर्थ में। कहां जा रहा है, नॉर्थ में। ठीक है, अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है, ये उसका राइट साइड है, ये उसका लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है और ये उसका राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। अब समझिएगा बात को, ऐसे वो जा रहा है, उसका फेस नॉर्थ में है, तो उसका ये राइट, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो उसकी परछाई किधर पड़ेगी, उसके लेफ्ट साइड। किधर पड़ेगी उसकी परछाई, लेफ्ट साइड। ये उसकी परछाई है, लेफ्ट साइड। तो हम कहेंगे नॉर्थ जाने वाले की लेफ्ट साइड होगी परछाई, शेडो होगी। किधर जाने वाले की, नॉर्थ जाने वाली की। ध्यान से समझिएगा, पहला मैंने ईस्ट बताया। अगर कोई ईस्ट में देख रहा है, परछाई बैक साइड बनेगी, उसके बैक साइड। क्यों, क्योंकि उसका फेस सामने है, इधर से रोशनी पड़ रही है, फेस सामने है, तो परछाई पीछे बनेगी। मैं इधर देख रहा हूं तो परछाई किधर पड़ेगी, पीछे की साइड। परछाई किधर पड़ेगी, पीछे की साइड। तो अगर कोई ईस्ट में जा रहा है तो उसकी शैडो उसके बैक साइड पड़ेगी। कहां पड़ेगी, बैक साइड। ओके, अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है तो इधर से सन आ रहा है, क्योंकि सन मॉर्निंग के टाइम पे ईस्ट में होता है, तो इधर की साइड से रोशनी आ रही है। जब रोशनी इधर की साइड से आ रही है तो उसकी परछाई किधर पड़ रही है, उसके लेफ्ट साइड। किधर, राइट से लेफ्ट साइड, यानी उसकी परछाई लेफ्ट साइड पड़ रही है। अगर किसी की मॉर्निंग टाइम में परछाई लेफ्ट साइड पड़े तो सीधे सीधे बता देना उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर किसी की परछाई बैक साइड पड़े तो सीधे सीधे बोलना उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में। किधर है, ईस्ट। ओके, अब देखिएगा, अगर कोई साउथ में जा रहा है, किधर जा रहा है, साउथ में। अगर कोई साउथ में जा रहा है, अब जैसे कोई साउथ में जा रहा है तो होगा क्या, इधर से परछाई पड़ रही है, तो सॉरी, इधर से रोशनी पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है तो परछाई किधर बनेगी, इसके इधर साइड। ये शैडो है। ओके, शैडो। अब कोई नॉर्थ, अगर कोई साउथ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है तो ये क्या है, लेफ्ट है और ये राइट है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो उसकी शैडो किधर पड़ेगी, राइट साइड। किधर पड़ेगी, राइट साइड। तो राइट साइड होगी शैडो। अगर किसी के राइट साइड शैडो पड़ रही हो, अगर किसी के राइट साइड शैडो पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर राइट साइड शैडो पड़ रही है तो इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा अपनी बात को, तो इसका मतलब ये है अगर राइट साइड शैडो पड़ रही है तो इसका मतलब ये है उसका फेस साउथ में, उसका फेस साउथ में। अब लास्ट वाला क्या है, अगर कोई वेस्ट में जा रहा है, किधर जा रहा है, वेस्ट में, तो उसकी शैडो कहां पड़ेगी, इधर से रोशनी आ रही है तो उसकी शैडो उसके सामने पड़ेगी, इन फ्रंट। इन फ्रंट किधर पड़ेगी, इन फ्रंट। अगर इन फ्रंट शैडो पड़ रही है, किसी की सामने पड़ रही है, तो इसका मतलब उसका फेस किधर है, वेस्ट में है। जैसे इधर से रोशनी आ रही है, मैं सीधा आगे जा रहा हूं तो मेरी शैडो कहां पड़ेगी, सामने। मेरे पीछे से रोशनी आ रही है, शैडो कहां पड़ेगी, सामने। तो इसका मतलब ये है मैं किधर जा रहा हूं, वेस्ट में। किधर जा रहा हूं, वेस्ट में। तो ये मॉर्निंग टाइम की बात है। कब की बात है, मॉर्निंग टाइम की बात है। अब यही सन यूज हो जाएगा हमारा किधर, इवनिंग के लिए। देखिएगा कैसे, इवनिंग में सन कहां पहुंच जाता है, इवनिंग में पहुंच जाएगा वेस्ट में। ओके, अब वेस्ट में पहुंच गया तो यहां कहानी उल्टी हो जानी है। कैसे, सेम वही कहानी है, बस थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। थोड़ी सी क्या, पूरी परछाई वगैरह सब उल्टी हो जाएंगी। अब कोई अगर ईस्ट में जा रहा है तो उसकी परछाई इन फ्रंट होगी, इन फ्रंट होगी, अगर कोई ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है, अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है तो उसकी शैडो उसके राइट साइड होगी। ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो शैडो क्या होगी, राइट साइड। कहां होगी, राइट साइड होगी उसकी शैडो, राइट साइड होगी उसकी शैडो। अगर कोई साउथ में जा रहा है, साउथ में, तो उसकी शैडो उसके लेफ्ट साइड होगी। अब यहां देखिएगा जरा ध्यान से, इधर से रोशनी पड़ रही है, शैडो उधर बन रही है। जैसे यहां पर देखिएगा, जब कोई नॉर्थ में जाता है तो शैडो लेफ्ट साइड थी। अब अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है तो शैडो किधर है, राइट साइड। इसी तरह अगर कोई साउथ में जा रहा है तो पहले शैडो कहां थी, लेफ्ट साइड थी, राइट साइड थी। अब शैडो किधर आएगी, लेफ्ट साइड। और ये राइट क्यों, क्योंकि अगर कोई नीचे दिख रहा है तो इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है।
तो शेडो किधर पड़ेगी? लेफ्ट साइड। किधर पड़ेगी? लेफ्ट साइड, क्योंकि इधर से रोशनी आ रही है और परछाई उधर बन रही है। ओके, अब कोई अगर वेस्ट में जा रहा है इवनिंग टाइम में, वेस्ट में जा रहा है इवनिंग टाइम में, तो उसकी शेडो कहां पड़ेगी? ध्यान से देखिएगा, अगर कोई वेस्ट में जा रहा है तो उसकी शेडो पड़ेगी उसके बैक साइड, यानी जो ईस्ट के साइड था, बैक साइड शेडो। तो यहां पर 3 चीजें यहां पर पड़ेगी, 4 चीजें यहां पर है लेफ्ट साइड। बस किसी एक को याद कर लीजिए, दूसरे वाला आपको पता लग जाए। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने के लिए जीएस वगैरह और इंग्लिश वगैरह बहुत है। आपको केवल मैथ और रीजनिंग में कुछ नहीं याद करना, मैं सब कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, कुछ भी याद नहीं करना है। ओके, बस मेरे साथ पढ़ते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, ये बनाया है। अब बेटा हमारा है नेक्स्ट टाइप, जो भी होगा टाइप 5 या 6 जो भी है, टाइप 6 लिख देता हूं मैं, तो देख लीजिएगा 5 जो भी रहा हो। रिवर फ्लो। बेटा रिवर फ्लो 4 तरीके की होती है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कैसा आता है वो अभी बात करेंगे। पहले रिवर फ्लो देख लीजिए। एक तो होता है नॉर्थ से साउथ फ्लो रिवर का, एक होता है साउथ से नॉर्थ फ्लो, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। आगे क्या आता है? ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। अब मैं ये सभी बता देता हूं आपको, क्वेश्चन कैसा आता है वो भी पता लग जाएगा आपको, जरा देखिएगा ध्यान से। अगर एक रिवर नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रही है, नॉर्थ से साउथ, ऐसा कोई मतलब नहीं कि डायरेक्ट ऐसे दिखाना है, बस वो तो मैं बना रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। नॉर्थ से साउथ फ्लो होने का मतलब, क्वेश्चन आता कुछ ऐसा है कि एक आदमी अपनी पीठ बैक इधर किए हुए हैं, ठीक है, और रिवर में बहता हुआ कोई सामान उसे महसूस होता है, ऐसा लगता है कि रिवर में कुछ बह रहा है, उसका बैक साइड है, और उसने पूछे मुड़ के नहीं देखा, ऐसे बहते हुए उसके राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो रिवर किधर बह रही है, या उसका फेस पूछ लेगा किधर है। तो आपको करना क्या है, देखिएगा, अगर कोई भी अपना फेस ईस्ट को किए हुए है, किधर किए हुए? ईस्ट को, और रिवर फ्लो नॉर्थ से साउथ हो रही है, रिवर फ्लो नॉर्थ से साउथ हो रही है, फेस किधर है? ईस्ट, फेस किधर है? ईस्ट, रिवर फ्लो हो रही है नॉर्थ से साउथ, तो कोई भी सामान उसके लेफ्ट से राइट जाता हुआ महसूस देगा, कोई भी सामान उसके लेफ्ट से राइट जाता हुआ महसूस देगा, लेफ्ट टू राइट। और अगर उसका फेस वेस्ट में है, किधर है? वेस्ट में, वेस्ट में, तो इसे कोई भी सामान, अगर वेस्ट में इसे कोई भी सामान, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो इसे कोई भी सामान राइट से लेफ्ट जाते हुए महसूस देगा। कैसे देगा? राइट टू लेफ्ट। तो 2 चीजें समझ लीजिए कि किधर लेफ्ट से राइट होगा, किधर लेफ्ट से राइट, जो भी दिया होगा, ठीक है। बस आपको इतना समझना है किसका फेस किधर है। अगर ईस्ट में फेस है और इसका वेस्ट में है तो ऐसा कुछ मैटर होगा। ओके, दूसरा क्या है, अगर ये जस्ट अपोजिट हो जाए कि जो रिवर है वो फ्लो कर रही है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, और ये है इसका ईस्ट, ये है इसका वेस्ट, तो आप क्या करेंगे, अगर ये इसका ईस्ट है, यहां पर ये राइट होगा, यहां लेफ्ट होगा, तो यहां क्या होगा? राइट टू लेफ्ट। यहां क्या होगा? ये क्या है? इसका राइट है, ये इसका क्या है? लेफ्ट, तो यहां होगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। यहां समझ लीजिएगा, यहां क्या था? राइट टू लेफ्ट था वेस्ट वाले के लिए, यहां क्या होगा? लेफ्ट टू राइट, जस्ट इसका अपोजिट। यहां क्या है? लेफ्ट टू राइट, तो यहां क्या होगा? राइट टू लेफ्ट। ये फ्लो पर डिपेंड करता है। अब दूसरी बात देखिएगा, यहां पर अगर कोई फ्लो ऐसा कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहा है, ये नॉर्थ को फेस किए हुए है, और अगर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहा है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो कोई भी सामान इसे ऐसा महसूस देगा, कोई भी सामान कहां से कहां जाएगा? देखो, राइट से लेफ्ट, कहां से कहां जाएगा? राइट से लेफ्ट। तो अगर नॉर्थ को फेस है
तो कोई भी सामान इसमें जो गिरा होगा, कोई भी चीज जो भी उसमें लिखा होगा, तो राइट टू लेफ्ट अगर महसूस दे रही है तो इसका मतलब नॉर्थ को फेस है। किधर फेस है? नॉर्थ को। अब साउथ को फेस होने का मतलब क्या होता है? साउथ को अगर किसी का फेस हो तो ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। अब कोई भी सामान उसे लेफ्ट टू राइट महसूस देगा, लेफ्ट टू राइट महसूस देगा, कोई भी सामान उसको जाते हुए। ओके, ये थी हमारी दूसरी बात। एक और, अब यहां पर लास्ट देखते हैं, वेस्ट टू ईस्ट कोई नदी ऐसे बह रही है, यहां पर क्या है? नॉर्थ साउथ, किधर से किधर बह रही है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। अगर वेस्ट टू ईस्ट जाएगी और नॉर्थ में कोई देख रहा होगा तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो कोई भी सामान जो भी इसमें पड़ा होगा वो किधर जाते हुए दिखाई देगा? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट। और अगर कहा यहां पर कोई है इसमें साउथ की ओर फेस किए हुए, किधर? साउथ की ओर फेस किए हुए, तो यहां होगा राइट, यहां होगा लेफ्ट, तो इसे किधर जाते हुए दिखाई देगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा राइट से लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ओके, तो ये है हमारा रिवर सिस्टम का, रिवर फ्लो का पूरा क्वेश्चन। ओके, ये 4 तरीके हैं, आपको चारों पता होने चाहिए। बाकी मैं बार बार जब क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तब आपको पता लग जाएगा कि रिवर का फ्लो कैसे बताया जाता है। वो या तो आपको फेस बता देगा, आपको बता देगा इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा रिवर का फ्लो किधर हो रहा होगा। ओके, तो यही है आज के लिए, इतना ही काफी है, इसको नोट कर लीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरा नाम है सुबोध कुमार और ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। अगेन, अगर आपको अच्छा लगे चैनल पर, वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए आपको, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।